सो सर्दर्न कैलिफोर्निया जो है वो यूएस का बेस्ट पार्ट है टू लिव इन। यहाँ पे बेस्ट वेदर है, बीचेस हैं और यूनिवर्सल स्टूडियो, डिज्नीलैंड, लॉस एंजलिस, हॉलीवुड, आई मीन बहुत कुछ है यहाँ पे विच मेक्स दिस प्लेस द बेस्ट प्लेस टू लिव इन। बट ये सब चीज़ें आती हैं अलॉन्ग विद हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ साथ यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है टू बाय योर होम इंश्योरेंस। आई मीन लॉस एंजलिस के अंदर जो अभी कुछ दिन पहले आग लगी थी जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, वो सभी को पता है उसने कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की। आई मीन पूरे घर के घर खत्म हो गए। पहले ही लॉस एंजलिस के अंदर क्या पूरे सर्दर्न कैलिफोर्निया के अंदर इंश्योरेंस लेना इज़ अ बिग डील। आई मीन होम इंश्योरेंस मिलना इज़ अ वेरी बिग डील। लेकिन इस फायर के बाद बहुत सारी कंपनीज ने इंश्योरेंस देना ही बंद कर दिया है और इस चीज़ का झटका हमको तब लगा जब हमने अपना नया घर खरीदा। California is facing an insurance crisis for homeowners as well as for commercial businesses. More and more underwriters are refusing to sell new policies. The latest is State Farm, the largest provider of home insurance in California and the U.S. It recently announced that it has stopped accepting new applications for all personal and business property and casualty insurance within the state of California. Home insurance crisis. With thousands of homeowners in the LA area impacted by this week's devastating wildfires, the region is facing billions in losses. And it comes as insurance companies were already pulling back on coverage. A lot of California homeowners, there was already home insurance anxiety before this tragedy. A lot of folks have had what's called non-renewal, meaning their company has sent them a letter saying, we're not going to renew your insurance contract. Or Thousands of California homeowners were recently dropped by their insurance companies, some facing massive rate hikes. Bruce Breslau says homeowners in the community where he lives in Chatsworth are now paying thousands more for their insurance. Californians are dealing with rate increases and insurance policies getting non-renewed or even canceled. So पिछले 10 दिन से हम लोग इसी काम के अंदर लगे हुए हैं कि कहीं से कोई होम इंश्योरेंस हमको मिल जाए, क्योंकि बिना होम इंश्योरेंस के आपका लोन आगे प्रोसेस नहीं होगा। जो लोन देने वाली कंपनी है, जो बैंक है, दे वांट होम इंश्योरेंस टू बी डन बिफोर योर फाइनल लोन अप्रूवल इज डन। अगर होम इंश्योरेंस नहीं मिलती है तो लोन का प्रोसेस डिले हो जाएगा और लोन का प्रोसेस अगर डिले हो गया तो चाबी हैंड ओवर करने के अंदर जो घर लेने का जो प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा। जो डेट इन्होंने दी है घर को मिलने की, अगर उस डे के बाद एक भी दिन आगे डिले करते हो तो पर डे का $500 घर वाले जो बिल्डर है वो हमको पेनल्टी लगाना स्टार्ट कर देगा। जिस दिन घर लेना है उसी दिन आपको चाबी लेनी पड़ेगी। अगर उस दिन के बाद आप जाते हो तो पर डे की आपको पेनल्टी बढ़ती रहेगी। तो इसलिए होम इंश्योरेंस टाइम पे मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी कंपनी से बात कर लिया है, लेकिन जब से लॉस एंजलिस वाली जो आग लगी थी, वाइल्ड फायर हुई थी, उसके बाद से कोई कंपनी इंश्योरेंस देने के लिए तैयार ही नहीं है कैलिफोर्निया के अंदर। और जो दे भी रहे हैं वो इतना हाई प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। कई कंपनीज के ना बात कर दी है, 3 दिन तक रखते हैं, चौथे दिन उनका मेल आ जाता है, फोन आ जाता है कि सॉरी वी कैन नॉट गिव यू इंश्योरेंस एट दिस प्लेस। अब एक कंपनी से बात कर रखी है AAA करके, उनका थोड़ा हमको प्रोसेस थोड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा है, बट उनका भी पिछले लास्ट वीक बात की थी, 7 दिन हो गए, अब तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने कल एक फॉलो अप किया था उनके साथ, तो उसने कहा कि मैंने अपने आगे जो टीम है जो ये अप्रूवल करती है उनको भेज रखा है, बट उनकी तरफ से वी हैव नॉट हर्ड एनीथिंग फ्रॉम देम येट। तो इसकी वजह से बहुत टेंशन हो रखी है। अब सारा जितना भी घर लेने का प्रोसेस है पूरा का पूरा धरा रह जाएगा अगर ये होम इंश्योरेंस नहीं होती है। तो आई होप मिल जाए। बट हाँ, अभी जा रहे हैं इवान को पिकअप करने के लिए। आज फ्राइडे है, फ्राइडे को इसको जल्दी पिकअप कर रहे हैं क्योंकि इट्स फ्राइडे। लेट्स गो। चलो भाई, पहुंच गए इवान को लेने के लिए। इवान का जो नया डे केयर है जिसका टूर करने के लिए हमको जाना था, उन लोगों ने गलती से टूर की डेट जो है वो आज सेट कर दी थी। आज फ्राइडे है, फ्राइडे गुड फ्राइडे है आज। तो बहुत सारी जगहों पे, मेरे ऑफिस में छुट्टी नहीं थी, तनिया के ऑफिस में छुट्टी थी, तो वो जो डे केयर है वो भी आज बंद था। उनकी मेल आई, कल आई थी उनकी मेल कि हमने गलती से फ्राइडे को स्केड्यूल कर लिया, अब हम नेक्स्ट वीक कभी और रीस्केड्यूल करेंगे। हमने कहा यार अभी के लिए रहने दो तुम, अभी हमारे पास बहुत ज्यादा काम है, वो सारा काम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जब आराम से जब हमको टाइम मिलेगा तब हम जाके उसका टूर लेंगे, क्योंकि अभी वैसे भी उनके पास सीट अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग एक बस ये करेंगे कि किसी दिन, जिस भी दिन हमको टाइम मिलेगा उस दिन जाके उधर रजिस्ट्रेशन कर देंगे कि भैया आपको नेक्स्ट सीट जब भी अवेलेबल होती है तब हमको फोन करके इन्फॉर्म कर देना एंड वी विल प्रोसीड फ्रॉम देयर। तब तक के लिए जो करंट डे केयर है इसी में इसको रखेंगे। थोड़ी लंबी ड्राइव रहेगी, लेकिन फिर भी यार अभी जब तक हम खुद नहीं सेटल होते ना तब तक के लिए इसको नहीं डिस्टर्ब करते इवान को। नहीं तो बहुत ज्यादा, अगर उधर का नहीं हुआ एडमिशन और उधर कुछ और इसका मन नहीं लगा या हमें नहीं अच्छा लगा, फिर वो बैक एंड फोर्थ करना ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो चल रहा है ना, इसका डे केयर जैसे चल रहा है उसको चलने देंगे, वहां पे जाके टूर कर लेंगे बाद में जब टाइम मिलेगा, आफ्टर वी मूव टू आवर न्यू हाउस। अब जाके इसको पिकअप करते हैं, फटाफट वेट कर रहा होगा। चलो लेट्स गो। रोज मैं लेने के लिए आता हूँ पिकअप करने के लिए, तो हमेशा मेरी गोदी के अंदर आता है।
आज तन्या आई है तो मैंने कहा इवान गोदी, तो कहता नहीं मम्मास गोदी। एक दिन में स्विच मार गया। There is no one in the class. You were playing outside, na? Everyone, all your friends are outside. Come on, let's go. Rainbow cake! Oh no! Let's go! I also want to eat a rainbow cake, Ivan. No, Can I get Ivan. one? No, Ivan will eat. No. Daddy Ivan. will also. I can also have Ivan. Ivan, you want to share with mommy and daddy? Mm-hmm. Yeah, we are going to eat. टेस्ट लगा कलर देखिए। Which one? He wants the one with these two hands. Spring का है? Not this, that one. I'm going to send over to your representative from U.S. Bank evidence of insurance so that they can, close the house on the 29th without issue. Okay, nice. You've already sent me your discount proof. You sent me the declarations page to your current policy, so I have everything I need at this point. Mama is eating. Mama is eating. Look. Let daddy also eat. Are you done? मेरी भी इंग्लिश ऐसी। तो फाइनली एजेंट का फ़ोन आया था इंश्योरेंस वाले का। मुझे लगा था ये फिर से बोलेगा कि यार सॉरी वी कैन नॉट डू इट, बट वो बोल रहा है कि अभी भी होप है। ही इज़ स्टिल फॉलोइंग अप विद द टीम। वो टीम जो है वो ये चेक कर रही है कि घर जो है वो फायर वाला जो एरिया है, जो बुशेज़ हैं या फिर जो वाइल्ड जो एरिया है जहाँ पे आग लग सकती है, उसके 500 मीटर्स के अंदर तो नहीं है। अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे आग लग सकती है, घास फूस है या ट्रीज़ हैं या वेजिटेशन है विद इन 500 मीटर्स ऑफ योर हाउस, तब इंश्योरेंस के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे ख्याल से जहाँ पे हमारा नया घर है वहाँ पे 500 मीटर्स के अंदर तो नहीं है। तो एक तो ये चीज़ चेक करनी है उसको। सेकेंडली हमको इंश्योरेंस के अंदर वो कह रहा था कि थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। जब पहली बार बात हुई थी तो उसने कहा था तुम्हें इंश्योरेंस में डिस्काउंट मिल जाएगा ओनली व्हेन इफ़ यू होल्ड अ डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। तो उसने हमसे अब डिग्री मारी। हमारी पढ़ाई जो है वो इंडिया की है, तो हमारी जो डिग्री है उसके ऊपर लिखा हुआ है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। यहाँ पे यूएस के अंदर चलता है कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे अगर आप एमएसबी करने आते हो तो वो भी मास्टर ऑफ साइंसेज ही रहता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं रहता है। तो कह रहा कि हम लोग खाली स्पेसिफिकली कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस को ही मानते हैं, इंजीनियरिंग को नहीं मानते हैं। मैंने कहा यार फिर भी तू रिक्वेस्ट करके देख। उससे $100-150 कम कर रहे थे हमारी फ़ीस को। तो कहता है स्टिल ट्राई, लेकिन वो उसका अप्रूवल आ गया है इसको। कह रहे वो चीज़ वैलिड है, ठीक है, वो इंजीनियरिंग मान लेंगे, लेकिन अभी तक के लिए वो जो दूसरी वाली चीज़ है वाइल्ड फायर वाली, वो उसको स्टिल वेरीफाई करनी है। बोल रहा था अभी 1-2 घंटे में फ़ोन करके तुमको बताता हूँ क्या स्टेटस है उसका। तो आई एम जस्ट होपिंग कि उसका फ़ोन आ जाए तो उसके बाद फिर पता लगे क्या करना है क्या नहीं करना, नहीं तो फिर किसी और इंश्योरेंस कंपनी को पकड़ूंगा। अभी इसको लेकर आया हूँ पार्क। चाहे कहीं पे भी दुनिया में कहीं से भी होकर आ जाओ, पार्क जाए बिना घर नहीं जाएगा ये। एक तो पार्क और इवान के एनिमल्स। सो होम इंश्योरेंस का पास में होना इज नॉट ओनली समथिंग कि आपको लोन लेना है तो उसके लिए आपको एक कंडीशन फुलफिल करनी है, उसके लिए यू नीड दैट। होम इंश्योरेंस आपके पर्सनल यूज के लिए भी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट। अगर आपके घर के अंदर सपोज फ्लड से कोई डैमेज हो जाता है, फायर से कोई डैमेज हो जाता है या फिर कोई चोरी हो जाती है, यू नीड टू हैव दैट होम इंश्योरेंस की ताकि आपका काफी ज्यादा जो कॉस्ट है वो कवर कर सके, आपको अपनी जेब से नहीं पे करना पड़े। कैलिफोर्निया वैसे ही कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी वेरी हाई। अगर आपके घर में कोई भी दिक्कत होती है और उसकी कॉस्ट आपको अपनी जेब से बेयर करनी पड़ जाती है, दैट कैन बी अ बिग इम्पैक्ट ऑन योर फाइनेंशियल लाइफ। अभी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पूरे गराज के अंदर इतने ज़्यादा डब्बे हैं, इन सब डब्बों को अरेंज करना है और इन सब डब्बों को खाली करना है। जो जो सामान नहीं चाहिए उसको यहाँ से फेंक के जाऊँगा। और पहले जब हम लोग पुराने वाले घर से इस घर में आए थे तब भी मैंने बहुत सामान फेंका था, अब भी बहुत सारा सामान मैं निकाल दूंगा इसके अंदर, क्योंकि इतना सामान तो हम नए घर में नहीं लेके जाने वाले हैं। बट ये सारे बॉक्सेस जो हैं, कई सारे जो हैं वो मैंने ये प्लानिंग ये थी कि इसमें से बहुत सारे बॉक्सेस को हम नहीं खोलेंगे और जब भी नया घर लेंगे उसी के अंदर मूव करेंगे।
बट ओवर द टाइम हर बॉक्स के अंदर से कुछ ना कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती चली गई, तो सारे बॉक्सेस इस समय दिखाई देगा लाइक सबके सब बॉक्सेस जो हैं वो थोड़े थोड़े ऊपर से खुल के सारे ही खोल दिए। बड़े टेंशन हो रही है यार, बार बार लोन वाले का फ़ोन आ जा रहा है कि आपकी इंश्योरेंस कब तक होगी। हमें तो खुद टेंशन हो रखी है, लेकिन वो लोन वाला इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप कर रहा है उनको एक्चुअली अपनी क्लोजिंग करने के लिए, अपना लोन क्लोज करने के लिए, क्योंकि वो भी आगे एप्लीकेशन उनको भेजनी है क्लोजिंग के लिए, उनको ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। अब उसको मैं बोल रहा हूँ कि यार जितना तेरे को टेंशन है उससे ज़्यादा टेंशन हमको हो रखी है, लेकिन वो सामने वाला रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। मैंने दोबारा फ़ोन किया उसको, ये वाले इंश्योरेंस को, बोल तो रहा है कि 6 o'clock तक हम काम करते हैं, लेकिन मैं आज एक्सटेंड कर रहा हूँ। आई एम स्टिल वेटिंग ऑन फॉर देम। आज शायद मैं आपको बता दूंगा कि वेदर यू आर गेटिंग द इंश्योरेंस और नॉट। अगर मिल रही होगी तो मैं आपको पेमेंट करवा के ही आज पूरा काम खत्म करवा दूंगा। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिज फ़ोन कॉल। कर देता है तो भैया काम खत्म करेंगे अपना। अच्छा, मैंने एक और चीज़ क्या की है, उसी ने ही ऑफ़र किया था कि आप अपनी ऑटो इंश्योरेंस जो है, हमारे पास 2 कार हैं, तो कहता दोनों कार की इंश्योरेंस अगर आप घर वाली इंश्योरेंस के साथ, होम इंश्योरेंस के साथ अगर आप बंडल कर लेते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब दिक्कत ये हो गई है कि मेरी जो कार की इंश्योरेंस है, दोनों कार्स की एक साथ ही कराता हूँ मैं इंश्योरेंस, उनकी गायकों से हो रखी है। उसकी इंश्योरेंस अभी 3 दिन पहले ही रिन्यू करवाई है मैंने, और ये कह रहा है कि अगर आप बंडल कर देते हो, लेकिन उसने मुझे एक ऑप्शन और दिया है कि अगर आप कभी भी अपनी इंश्योरेंस, करंट इंश्योरेंस को अगर आप कैंसिल कराते हो, तो अगर मैंने गायकों की इंश्योरेंस ले भी रखी है और मैं उसको अगर कैंसिल कराता हूँ, बाय लॉ दे नीड टू रिफंड बैक ऑल द अमाउंट फॉर द रिमेनिंग डेज। तो जितने दिन की इंश्योरेंस यूज की है उतने दिन का तो काटेंगे, उसके बाद का सारा पैसा उसको मुझे रिफंड करना पड़ेगा। इवान के बाल जो है वो आंखों में जा रहे थे, इसका हेयर कट कराना है। हर वीकेंड कुछ ना कुछ काम ऐसा फंस जाता है कि इस बेचारे का हेयर कट ही नहीं हो पा रहा है, कराना है, लेकिन अब इसकी आंखों में बाल आते हैं तो तन्या ने इसके बाल बांध दिए ऊपर। चलो भैया, जा रहे हैं डिनर लेने के लिए। भूख लग रही है बहुत तेज, और पता नहीं आप लोगों के साथ होता है कि नहीं होता, लेकिन हमारे साथ ये होता है जब भी कोई ऐसा बड़ी एक्टिविटी या कोई बड़ा डिसीजन आने वाला होता है, जैसे कि अभी इंश्योरेंस की वेट कर रहे हैं या होम लोन की वेट कर रहे हैं, पता नहीं मेरे साथ तो ऐसा होता है ना, मुझे इतनी एंग्जाइटी होनी स्टार्ट हो जाती है कि भूख ही बंद हो जाती है और कुछ काम करने का मन नहीं करता। लाइक दिमाग जो है ना वो उसी चीज के अंदर घूमे जा रहा है। तो घर पे तो खाना इवान का तो जो बनना था वो बन गया है, बट तन्या का और अपना मैं बाहर से लेने के लिए जा रहा हूँ। बाहर का आएगा तो कुछ थोड़ा बहुत हम खा भी लेंगे, नहीं तो अंदर कुछ जा ही नहीं रहा है, एकदम बेचैनी सी हो रखी है। सो जा रहा हूँ डोसा लेने के लिए, बहुत ही अल्टीमेट जगह पे जा रहा हूँ। अगर आप अरवाइन में या अरवाइन के आसपास रहते हो एंड इफ यू हैव नॉट ट्राइड दिस प्लेस फॉर डोसा, 200% रिकमेंडेड। इसकी ब्रांचेस इंडिया के अंदर भी हैं, वहीं पे जाके दिखाता हूँ कौन से डोसा शॉप की बात कर रहा हूँ। बट अरवाइन का तो मैं दी बेस्ट डोसा प्लेस उसको बुला सकता हूँ, मैंने उससे अच्छा डोसा अरवाइन के अंदर तो नहीं खाया है। चलो भाई चलो। ले लिया डोसा, निकलते हैं घर। बड़ी अच्छी गुड न्यूज मिल गई है। जब तक मैं रास्ते के अंदर आ रहा था, घर चल के बताता हूँ क्या न्यूज मिली है। लेकिन डोसा जो है, अगर कोई वंडर कर रहा है कि घर पे क्यों नहीं ऑर्डर कर लेते हो, हम लोग पहले घर पे ही ऑर्डर करते थे, लेकिन और कई बार कर भी देते हैं अगर इमरजेंसी रहती है कि मैं अगर नहीं आ सकता हूँ पिकअप करने के लिए। बट उसके अंदर दिक्कत क्या होती है कि जो डिलीवर करने के लिए आता है ना, वो 30 से 45 मिनट्स कम से कम मिनिमम लेता है। तो एक तो वो इतना टाइम ले लेता है, ऊपर से डोसा जो है अगर ठंडा हो जाता है ना तो काफी घुई सा हो जाता है, मतलब उसको खाने का उतना मजा नहीं आता है। जब आप खुद लेके जा रहे हो ना, तो मैंने जैसे कि पिकअप किया है, मैं सीधे घर जाऊंगा, वो डिलीवरी वाला शायद 2-3 घर के ले लेता होगा या 2-3 आइटम ले लेता होगा डिलीवर करने के लिए या वॉट एवर इट इज, बट दे टेक मोर टाइम। सो इसलिए डोसा अगर मैं ऑर्डर करता हूँ या कभी भी इंडियन ऑर्डर करता हूँ ना, तो आई प्रेफर कि मैं खुद ही पिकअप कर सकूं। कितनी सुंदर हैंड राइटिंग है भाई, जिसने भी लिखा है पनीर डोसा, ऐसे पूरा डोसे का डी साइन करके दिया। और तेरा है, तू खुद देखेगी ना, क्या कमाल है यार, इतना अच्छा साइन, इतने तो मेरे को नहीं आते जितने पनीर डोसा पे साइन करके दे दिए। तो तन्या का है रवा मसाला डोसा, मेरा है पनीर मसाला डोसा, एंड सांभर इन्होंने कॉमन ही दे दिया दोनों को, ज़्यादा ठंडा नहीं है।
इनका पनीर मसाला डोसा लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, मेरे को तो यही पसंद है। तन्या को रवा मसाला हमारा पक्का है, फिक्स है। अंजपर का तन्या हमेशा ही रवा मसाला और मेरा हमेशा पक्का है पनीर मसाला। बट दोनों ही अगर आपने नहीं खाया अंजपर के अंदर ना, तो ये दोनों डोसाज जो हैं, अगर वेजिटेरियन हो, ये दोनों पक्का ट्राई करना, वेरी गुड। ये देखा ना, ये है रवा मसाला। सो फाइनली उस एजेंट का कॉल आ गया था मुझे जब मैं खाना लेने के लिए जा रहा था, उसी समय उसका फ़ोन आ गया था। उसने कहा कि तुम्हारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है एंड यू हैव टू मेक द पेमेंट। उसने उसी समय कॉल के ऊपर ही मेरी सारी कार्ड की डिटेल्स और वो सारी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स ली। उसने उसी समय पैसा भी डिडक्ट कर लिया, सब कुछ कर दिया। उसने मुझे कंफर्म किया है कि और एवरीथिंग इज़ डन। अब पेमेंट कर दिया तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ डन नाउ। एंड वही मेरे लोन वाला जो एजेंट है, जो मेरा लोन वाला एजेंट है, उसने बैंक ने मुझसे एक्चुअली मेरे इंश्योरेंस वाले की डिटेल मांगी थी और उसका फ़ोन नंबर भी मांगा था। एंड सेम यही इन्फॉर्मेशन इंश्योरेंस वाले के पास मेरे बैंक की भी डिटेल्स है। तो ये जो है इंश्योरेंस वाला, ये अपने आप बैंक को ही मेल करेगा, सीधे उसको बता देगा कि भैया ये इसकी इंश्योरेंस कंफर्म हो गई है। अब बस लोन की कंफर्मेशन आनी रहती है। यही हमारा लास्ट पीस था जो कि पेंडिंग था। एक बार ये अब हो गया है तो अब लोन की कंफर्मेशन आ जाएगी। जस्ट होप कर रहा हूँ कि यार इसमें कोई हिकअप ना हो। मतलब घर खरीदने के अंदर ना लगता है कि प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बट हर एक स्टेप के ऊपर ना कुछ ना कुछ आता ही रहता है। चलो हुआ सब कुछ। दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। आई विल कीप शेयरिंग वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन, वॉट एवर आई एम गोइंग थ्रू, वॉट एवर द नेक्स्ट प्रोसेस एंड द नेक्स्ट स्टेप्स आर। बट या अगर आपकी भी कोई क्वेरीज हैं, इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग और इफ़ यू वांट टू हेल्प मी आउट विद समथिंग, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस देते हैं। मैंने वो अपने सिक्योरिटी सिस्टम के लिए पूछा था, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं। थैंक यू सो मच। बट अगर आपको इंश्योरेंस के रिलेटेड कोई चीज़ ऐसी लगती है कि इट इज़ वर्थ शेयरिंग, वेर इन अगर मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ तो जस्ट लेट मी नो। बट या आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय।